हाँ, गैप के टाइप्स देखे थे हमने कि 4 टाइप के गैप से। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? ठीक है। हमने ये देखा था कि जो 4 टाइप के गैप से एग्जॉस्ट गैप देख लिया हमने, ब्रेकआउट गैप भी देख लिया हमने, उसके बाद रनिंग गैप भी देख लिया, और प्रोफेशनल गैप भी देख लिया। और बेसिकली जो एग्जॉस्ट गैप और जो प्रोफेशनल गैप है, उन गैप के बेसिस पर स्ट्रेटेजी निकाले थे, एक सेटअप निकाले थे पोजिशनल ट्रेड में किस तरह किया जाता है। ठीक है। और इसी की वजह से हमने स्टॉक भी लेके भी आया, पहले भी लिया था हमने और अभी भी लिया था। कुछ दिन पहले महिंद्रा के लिया था और मैंने अपडेट भी किया था अभी ग्रुप में, थोड़ा सा लेट अपडेट किया था। और हमने काफी सारे लिए थे। एल फाइनेंस सबको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एल फाइनेंस भी लिया था। आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल चीज आपको देखनी है, जो भी आपका सपोर्ट जोन है, जो भी डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन के ऊपर प्राइस आएगा और आपको एग्जॉस्ट के बनाएगा। सिंपल है और कुछ नहीं है ना? मैं आपको महिंद्रा का चार्ट भी दिखाया था और मैं जानबूझकर ओपन करके रखा था, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया था, शाम को मैसेज आया था कि महिंद्रा को कैसे लिया था, आपने कैसे लिया था, पहले कैसे लिया था। आप अगर देखोगे महिंद्रा को, तो आप यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी। टाइम फ्रेम देखना 1 डे का है, और मैं उसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सपोर्ट का काम कर रहा है, ध्यान से देखना। ये देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस का था और यहाँ पर सपोर्ट था। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, तो एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ नहीं करूंगा मैं। ये आप ध्यान से देखोगे इस चीज का। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये ये देखिए, पहले रेजिस्टेंस का था, उसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ध्यान से देखिए, उसको टेस्ट करने भी आया था। ये देखिए, टेस्ट करके आया था, बिल्कुल इसी जोन से प्राइस ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था। ठीक है, बिल्कुल इसी जोन से प्राइस ने एक अपसाइड का मूवमेंट यहां पर दिखाया था। देखो आप, यहां से भी प्राइस ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया था। और उसके बाद प्राइस कभी भी इस जोन पे टेस्ट करने नहीं आया था। आया था क्या टेस्ट करने? नो सर। दैट मीन्स सारे, देखिए यहां पर भी डिमांड जोन बनाया था या सपोर्ट बना था। ये देखिए, ऊपर गया था, नीचे आया था, एक सपोर्ट यहां पर बनाया था, डिमांड जोन क्रिएट किया था, प्राइस ऊपर गया था। उस जोन पे वो टेस्ट करने भी आया था, यानी ये जो डिमांड जोन है वो टेस्ट कर चुका था। यहां से प्राइस बार बार मूवमेंट दिया था, वो हो चुका था, बट ये जोन को अभी तक टेस्ट नहीं किया था। तो टेस्ट करने के लिए आ रहा था अभी, अभी आया ऊपर, इससे नीचे आया था वो। अब ये जो सपोर्ट है या डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन पे आने के बाद देखिए सेम टाइप के पैटर्न आपको दिखेंगे। कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? एग्जॉस्ट कब सर? सर एग्जॉस्ट का। ठीक है। और उसके बाद देखोगे आप, यहाँ पर पिन नंबर बनाया था, रिजेक्शन कैंडल है। और इस रिजेक्शन कैंडल को ध्यान से देखोगे आप, ये उसकी क्लोजिंग थी और नेक्स्ट दिन के ओपनिंग यहां से हुए, यानी ये भी एक एग्जॉस्ट गैप हुआ। नो डाउट उसने उसी दिन गैप को फिल किया, बट है तो वो एक आउटसाइड गैप था ना एक। सर इसे प्रोफेशनल गैप नहीं हाँ, बोलेंगे? यस यस, सॉरी, एग्जॉस्ट नहीं, प्रोफेशनल गैप। मतलब मैं कहना चाहता था कि ये आउटसाइड गैप ही तो है ये। नो डाउट उसी दिन उसने गैप को फिल कर दिया, बट वो है तो आउटसाइड ही गैप, क्योंकि ओपन हुआ था उसने प्रीवियस डे के रेंज के ऊपर ही ओपन हुआ था, तो ये आउटसाइड गैप है। तो एक एग्जॉस्ट गैप बना दिया था, उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल गैप बना दिया था, तो ये तो क्लियर हो चुका था ना, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है प्राइस लगाया था बाइंग का। अगर यहाँ पे ओपन होके ब्रेक करता तो मैं बाई कर लेता उसी दिन, लेकिन उसने ओपन वहां पर हुआ और सीधे नीचे आया। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार टेस्टिंग करने दो। टेस्टिंग करने के बाद आपको जब यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर निकला, तो फिर यहाँ पर हमने बाई करके बैठ गया था। यही रीजन था बाई करने का। और जितने भी स्टॉक देखोगे आप, सेम पैटर्न से ही प्राइस रिवर्स मारता है। इसलिए बोला था कि ये बहुत पावरफुल पैटर्न है। आप जो देख रहे हो ना, ये कि एग्जॉस्ट एंड प्रोफेशनल गैप का जो सेटअप है और किसी सपोर्ट पे बनता है, तो ये पावरफुल सेटअप बनता है किसी स्टॉक को एंट्री करने के लिए। तो मैंने इसलिए यहां पर बॉटम में कैच किया, और कोई रीजन नहीं था। और आपको आप किस लिए दिया था, क्योंकि यहां पर देखोगे एक ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट किया था, और टेस्ट करने के बाद फाइनली टेस्टिंग में वॉल्यूम भी इसके ऊपर जो प्राइस निकला, तब मैं बोला था कि अब प्राइस निकलते हैं आप बाई कर लेना, कि ब्रेकआउट जो टेस्टिंग फेज में है, ब्रेकआउट पे बाई कर लेना, तो यहाँ पर बाई बनती है। तो आपको बोला था यहाँ बाई करने के लिए, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बाई करके बैठा हुआ था। टारगेट मेरा यही रहेगा, पहला टारगेट। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह बॉटम से पिक किया जाता है, बिल्कुल पॉइंट पे। क्लियर है, समझ में आ चुका होगा? तो तो इस तरह ये काफी सिंपल सेटअप है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको क्या देखना है, कोई भी एक सपोर्ट है जहां पर प्राइस आया नहीं था अभी तक। ध्यान से सुनना, जहां तक प्राइस आया नहीं था अभी तक,
वहां तक आने का इंतजार करिए। प्राइस जैसे उस लेवल के पास आएगा, आपको ढूंढना है एग्जॉस्ट गैप, उसके बाद आपको ढूंढना है प्रोफेशनल गैप। कभी कभार क्या होता है, सिर्फ ओनली आपको एग्जॉस्ट गैप मिलेंगे, कोई प्रोफेशनल गैप नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ये मेरा सपोर्ट जोन है, यहाँ पर सिर्फ एक क्या मिला मुझे, एक एग्जॉस्ट गैप मिला। उसके बाद यहाँ पर कोई पिन बार बनती है, जैसे बताया था आपको, कोई बुलिश पैटर्न बनते हैं, तो इसके ऊपर भी आप बाई कर सकते हो। कभी कभार आपको सिर्फ एग्जॉस्ट गैप दिखेंगे, कभी कभार आपको एग्जॉस्ट गैप भी दिखेंगे और साथ में आपको प्रोफेशनल गैप भी दिखेंगे, दोनों चीज आपको एक साथ में दिखेगी। ये अगर होता है तो अच्छी बात है, ये तो और बेटर एक कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर कि हाँ दोनों चीज है, एग्जॉस्ट भी है, प्रोफेशनल भी है, तो उसके ऊपर बाई करने में कंफर्मेशन ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये भी बताता हो कि जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल गैप नहीं मिल रहा है तो आपको बाई नहीं करना, आप बाई कर सकते हो। बट अगर दोनों गैप एक साथ मिल जाते हैं तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये हमने सर इंडेक्सेस में भी सेम अप्लाई होता है? सब में होगा, ठीक। ये सब में एप्लीकेबल है। ये लास्ट क्लास में बताया था, एक बार वीडियो को देख लीजिए आप, लास्ट क्लास में इसको समझाया था। तो इसमें इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप जस्ट उसको रिकॉल नहीं सर, कराया था। आप कंटिन्यू करिए। हाँ, आई विल तो लुक इनटू आप द समझ में आ चुका, हाँ ठीक है, आप समझ में आ चुका है कि हम लोगों ने किस तरह एग्जॉस्ट गैप और प्रोफेशनल गैप को, सेटअप को किस तरह यूज करते हैं पोजिशनल बाइंग करने के लिए। तो आज क्या करेंगे सेम, और ये जो देखिए आप, ये जो एग्जॉस्ट गैप है और प्रोफेशनल गैप है, ये दोनों के दोनों कौन से गैप है, आउटसाइड गैप की बात कर रहा हूं मैं। तो आज हम बात करेंगे आउटसाइड गैप में किस तरह इंट्राडे में किए जाते हैं। और आपको लास्ट क्लास में कुछ बताया था शायद, मुझे याद, जितना मुझे याद है, कुछ आउटसाइड गैप के कुछ बताया था ना, कुछ यस सर, किस 5 तरह पॉइंट ट्रेड करनी बताए होती थे है। आपने। हाँ 5 पॉइंट बताए थे, आज उसको फाइनल करेंगे, आज उसको कंप्लीट करेंगे आउटसाइड गैप की थ्योरी। फिर कल हम इनसाइड गैप की बात करेंगे। तो आउटसाइड गैप के जो है, इंट्राडे करने के लिए इन 3 पॉइंट को खास करके ध्यान रखना, वॉल्यूम, ओपनिंग प्राइस एंड पुल बैक। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इससे क्लियर होता है जो भी गैप है, जो गैप अप हुआ है, आउटसाइड गैप अप हुआ है या जो गैप डाउन हुआ है, वो रियल है कि ट्रैप है। इन तीनों चीज से आपको कंफर्मेशन मिल जाते हैं। तो उसके बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग, ट्रेड वगैरह भी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, यहां पर मैंने यहां पर लिख देता हूं। पहला पॉइंट क्या है, आफ्टर गैप अप ओपनिंग। ध्यान से सुनना, मैं आउटसाइड गैप की बात कर रहा हूं। आउटसाइड गैप किसको बोलते हैं, सर जो लोग आपको ये आज, हाँ जी, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हाँ सर, ये हो हो गया। चुका है। हाँ। थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि 2-3 लोग मैं दिखा, मैंने आज नए आए हैं, तो मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, शॉर्ट में करूंगा। ओके सर। ये मान के चलो प्रीवियस डे के ये कुछ रेंज है, ट्रेड इस तरह किया है। तो प्रीवियस डे का जो हाई है, इसको मार्क करनी है, दैट इज प्रीवियस डे हाई, पीडीएच लिख दिया मैंने। और जो प्रीवियस डे का जो लो है वो पीडीएल हो गया, प्रीवियस डे लो। अब मेरे अगर गैप अप हो रहा है तो इसका अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में देखेंगे क्या होगा। अभी फिलहाल गैप अप हो रहा है तो मेरा पीडीएस की बात करते हैं। पीडीएच है, प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, आज ओपन हुआ है यहां पर, दैट मीन्स, अच्छा ये जो कल के जो यहां जाकर क्लोजिंग दिया है, ध्यान से सुनना, यहां जाकर क्लोजिंग दिया है। तो कल के जो क्लोजिंग है, कल के जो क्लोजिंग है और आज के जो ओपनिंग है, दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या है, आउटसाइड है। एक गैप है दोनों के बीच में, तो इसलिए उसको बोला गैप अप। और ये जो गैप जो आज जो ओपनिंग दिया है वो प्रीवियस डे के जो रेंज है, दैट मीन्स ये वाला जो रेंज है, इस रेंज के बाहर ओपन हुआ है, तो मेरे लिए आउटसाइड गैप हो गया। अब आपको देखना क्या है, चलो मैं यहां पर बनाता हूं कुछ डायग्राम इस तरह। ये कैंडल बनती है, गैप अप होने के बाद विक्स भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, ये बनने के बाद पुल बैक आपको मिल सकते हैं, आपका फ्लैट पुल बैक भी मिल सकता है, लाइक दैट। फ्लैट पुल बैक का मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन आपको दिखेगा इस तरह, यानी एक कैंडल के करेक्शन हो सकते हैं इस तरह, या तो हो सकता है कि 2-3 कैंडल बने, यानी फ्लैट पुल बैक है। ध्यान से सुनना, फ्लैट पुल बैक है, टाइम करेक्शन, फ्लैट पुल बैक हो रहा है। और यानी बैंक निफ्टी जो यहां पर ट्रेड कर रहा है, ये जो डे का जो हाई है, दिन का जो हाई है, उस हाई के पास ट्रेड कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैट पुल बैक। ध्यान से सुनना, दिन का जो हाई है उसके पास ट्रेड कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो ये एक सिग्नल देता है कि स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है। क्लियर है? यस सर। इफ फ्लैट पुल बैक, प्राइस कंसोलिडेटेड एट डे हाई, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल। अब मान के चलो
सेकंड केस जो है, चलो फ्लैट पुल बैक नहीं दिया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, पुल बैक जो है थोड़ा सा वीक हो गया है, प्राइस थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद ये जो प्रीवियस डे का जो हाई है, जो लाइन है ये प्रीवियस डे का जो हाई है, यहां तक प्राइस आया था। यहां आने के बाद कुछ सपोर्ट लिया, या तो यहां पर सपोर्ट लिया प्रीवियस डे के हाई के पास, या तो कल के जो क्लोजिंग है, या तो कल के जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के पास अगर सपोर्ट लिया और लेने के बाद ऊपर जा सकता है। दो जगह है ऊपर जाने के लिए, या तो प्रीवियस डे के हाई से ऊपर निकलेगा बाउंस होके, या तो कल के जो क्लोजिंग है वहां से बाउंस लेके ऊपर जा सकता है। दो उसके जगह है। तो इस टाइप के अगर प्रीवियस डे के हाई के पास आता है, या जो कल की जो क्लोजिंग है यहां पे आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश सिग्नल दिखता है, पिन बार बोलिए, थ्रस्ट बोलिए, कोई बुलिश एनगल्फिंग, मतलब कहने का मतलब जो भी बुलिश पैरामीटर आपको दिखता है, तो वो भी एक आपके बाई सिग्नल है। मगर ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग बाई नहीं है, स्ट्रॉन्ग बाई सिर्फ पहले वाले कंडीशन जो बताया था वो स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है। ये वाला सेकंड जो कंडीशन है ये है आपके एक बाई सिग्नल, ये भी बन सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए, इफ देयर वाज ए वीक पुल बैक दैट अनेबल टू क्लोज बिलो द प्रीवियस डे, यहां पर मैंने एक चीज लिखी नहीं थी वो मैं आगे बताऊंगा आपको, बिलो द प्रीवियस डे के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, प्रीवियस डे के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तो वो एक बाई सिग्नल है। ठीक है, आप मान के चलो स्ट्रॉन्ग पुलबैक दे रहा है। स्ट्रॉन्ग पुलबैक का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए मुझे, स्ट्रॉन्ग पुलबैक का मतलब क्या होता है? मोमेंटम और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग पुलबैक का मतलब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है विथ हाई मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग पुलबैक दे रहा है और प्रीवियस डे के नीचे क्लोज दे दिया, क्लोज दे दिया, दैट मींस ये एक सेल सिग्नल ट्रिगर होता है। अब मैं यहां पर वेट करूंगा, प्राइस यहां पर कुछ इस तरह टेस्ट करेगा प्रीवियस डे के हाई को, एंड जब प्राइस सेकंड नीचे जाएगा तो मैं यहां पर शॉर्ट मारूंगा। ये एक सेल सिग्नल है। यहां पर जब बात कही थी मैंने, यहां पर क्लोजिंग की बात कर रहा था मैंने, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, इसके ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा आगे। बट यहां तक अभी तक समझिए, जो पॉइंट लिखा हुआ है एक फ्लैट पुलबैक का होगा, जो डे के हाई के ऊपर या हाई के पास में वो ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है। प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ आ रहा है, आने के बाद प्रीवियस डे हाई के जो टच करने के बाद कुछ बुलिश सिग्नल बनाता है, तो ये भी बाई सिग्नल है। प्रीवियस डे के हाई के नीचे क्लोजिंग अगर दे देता है तो एक सेल सिग्नल ट्रिगर होता है। बट मैं सेल तब करूंगा जब अगेन वो टेस्ट करने जाएगा प्रीवियस डे हाई को, एंड अगेन जब इस लो को ब्रेक करेगा तो मैं यहां पर शॉर्ट करूंगा। ये तीन सिनेरियो समझ में आ चुका है? जी यस सर। सर। हाँ सर। सर ठीक है, क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ सर, इसमें वॉल्यूम भी देखना है सर हमको? वॉल्यूम की बात कही मैंने? नहीं नहीं सर, नहीं सर, अगर वो रेजिस्टेंस को टच करने के बाद अगर वॉल्यूम कभी हाई या लो होता है कभी। नहीं, वो तो आपको तो जब जो पहले बताया था वो पता चलेगा आपको। ये अगर मान के चलो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम क्रिएट होता है, दैट मींस वो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। आप तो पुराने कॉन्सेप्ट को, माइक म्यूट करिए, पुराने कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि देखिए पुराने कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा ना मैं, रिपीट उस चीज को रिपीट करने लग जाऊंगा हर टॉपिक के अंदर, तो फिर टाइम निकल जाएगा ना। जो टॉपिक हो चुका है उसको तो आपको यूज करना ही है, उसको नहीं छोड़ना है आपको। रीजन क्या है, हो सकता है कि नीचे की तरफ यहां आया, हाई मोमेंटम के साथ आया और यहां पर कुछ बुलिश हाई वॉल्यूम कैंडल बन चुके थे, तो मैं यहां से ये वेट करूंगा कि डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। समझ रहे हो? सबके लिए बोल रहा हूं। तो पुराने कॉन्सेप्ट को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा हर क्लास में, उसको तो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। तो ये तीनों तीनों पॉइंट क्लियर है? यस चलिए, सर। अब मैं चलता हूं, जो 4 पॉइंट की बताया था मैंने, अब यहां पर 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, किस तरह आपको एंट्री लेनी होती है, एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर देखना, पॉइंट नंबर 1 है, स्टॉक जो गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के बाद सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या कर रहा है, जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के बिलो अगर वो ट्रेड करता है मॉर्निंग पुलबैक में। मॉर्निंग पुलबैक का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग पुलबैक का मतलब होता है जो दिन का जो पहला पुलबैक है, प्राइस ने यहां ओपन हुआ, ऊपर गया और उसके बाद करेक्शन दे रहा है, यानी पुलबैक दे रहा है, तो ये हो गया दिन का पहला पुलबैक। जो दिन का पहला पुलबैक होगा उसको बोलते हैं मॉर्निंग पुलबैक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने ओपन होते ही रेड कलर बन गई है, उसके बाद यहां पर कुछ पुलबैक दिया इस तरह, तो ये भी मॉर्निंग पुलबैक है, यानी
जो दिन का जो पहला पुल बैक होगा वो है मॉर्निंग पुल बैक। क्लियर है? तो यहां पर हमने मान के चलो गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हालांकि रेड ड्रॉ कर रहा हूं मैं, पर ध्यान रखना ग्रीन कैंडल बनती है। ये क्या हो गया, इसको कहां क्लिक कर दिया मैंने यार। तो ग्रीन कैंडल बनती है, बनने के बाद प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये पुल बैक है कि नहीं? यस सर है। तो ये तो दिन का पहला पुल बैक है, तो मॉर्निंग पुल बैक है। इस मॉर्निंग पुल बैक में क्या होता है, मॉर्निंग पुल बैक के बाद मान के चलो जो भी ओपनिंग प्राइस है, ये अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ओपनिंग प्राइस कौन से क्या होगा बताइए आप। थोड़ा मैं यहाँ पर सर ड्रॉ कर अपसाइड। लेता हूँ। ओपनिंग प्राइस अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ये मेरी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है ना? किसी को डाउट है? नो सर। तो उसके बाद देखिए प्राइस यहां से क्या हुआ, पुल बैक दे रहा है ना? पुल बैक देने के बाद यानी प्राइस गैप अप तो हुआ है और इमीडिएटली सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। पुल बैक देने के बाद क्या कर रहा है वो, ये जो ओपनिंग प्राइस है उस ओपनिंग प्राइस के नीचे की तरफ आ चुका है। जो दिन का जो पहला पुल बैक है उस पुल बैक में ओपनिंग प्राइस के नीचे की तरफ आ चुका है और यहीं पर ट्रेड कर रहा है ओपनिंग प्राइस के नीचे। दैट मीन्स आप समझ जाओ कि ऑलरेडी दिन का हाई लग चुका है, अब मार्केट को ऊपर नहीं जाने वाला। मैक्सिमम केस में यही होता है और ये आपको बताया भी था आपको कि अगर वो 60 मिनट के अंदर अगर वो ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ, तो बता था ना आपको लास्ट क्लास में, 60 मिनट के अंदर अगर मान के चलो ऊपर की तरफ ब्रेक करके नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वो मार्केट पूरा दिन नीचे ही रहेगा। ये आपने बताया था ग्रीन कैंडल बनती है तो अगर मान के चलो ओपन यहाँ पे होता है, ओपन होते ही इमीडिएटली रेड कैंडल बन जाती है, इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है, तो ओपनिंग प्राइस कहां हो गया, सर अपसाइड। ऊपर वाला हो गया। उसके बाद देखिए पुल बैक ले रहा है, ये मैंने बताया था ग्रीन कैंडल के लिए, अब मैं बता रेड कैंडल के लिए। मार्केट ओपन होते ही इमीडिएटली सेलिंग आ गई है, ये मेरा ओपनिंग प्राइस है। अब पुल बैक ले रहा है, बट वो पुल बैक ले रहा है ना, तो ये जो मॉर्निंग पुल बैक ले रहा है उस मॉर्निंग पुल बैक में जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और 60 मिनट तक क्या बताया था मैंने, 30 से 60 मिनट तक अगर उसका ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, सर पूरे सेलिंग दिन ही वो नीचे ही ट्रेड करेगा वो। क्लियर है? दो केस बता दिए आपको, रेड कैंडल के लिए और ग्रीन कैंडल के लिए। क्लियर है? हाँ सर। ओके, सेकंड पॉइंट, इफ स्टॉक्स बोलिए, इंडेक्स बोलिए, बैंक निफ्टी निफ्टी बोलिए, गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक के टाइम यानी जो दिन का जब मॉर्निंग की जो पुल बैक है उस मॉर्निंग पुल बैक में क्या हो रहा है, उसने जो ओपनिंग प्राइस है उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो इसका मतलब है ये कोई ट्रैप गैप नहीं है, मार्केट जो है आज के जो इंट्राडे में न्यू हाई बनाएगा। क्लियर? सर ये सेकंड वाला पॉइंट अब एक मैं बार आता हूं यहां पर, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाला पॉइंट लिखा है कि जब मार्केट जो पुल बैक दे रहा है, पुल बैक देने के बाद फॉर एग्जांपल ये जैसे है सेलिंग आई थी, ये मेरा ओपनिंग प्राइस है और पुल बैक दिया और सीधा उसने उसको ब्रेक करके निकल गया था, इसका मतलब मार्केट न्यू हाई बनाएगा इंट्राडे में। ठीक है, लेकिन मुझे कंडीशन क्या बताया था मैंने, 30 से 60 मिनट के अंदर उसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं कर रहा तो उसका मतलब फिर वो दिन का हाई नहीं बनाएगा, यही तो बताया था सेकंड फर्स्ट पॉइंट में। तो अगर ब्रेक कर दिया तो ऑल टाइम हाई बनाएगा, आज के जो ऑल टाइम हाई है दिन का जो न्यू हाई बनाएगा वो इंटरडे में। ओके सर। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये दोनों में थोड़े से डिफरेंस है, ध्यान रखना है उस चीज को। मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। पॉइंट नंबर 3, कोई स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो कोई मैटर नहीं कर रहा है, गैप अप हो रहा है विथ हाई वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, ये मान के चलो थर्ड केस के लिए है, ये थर्ड वाला केस के लिए है। प्राइस गैप अप हुआ है, गैप अप कौन सा, आउटसाइड गैप, प्राइस गैप अप हुआ है आउटसाइड गैप अप विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है, ओपनिंग प्राइस कहां है इसके, ये if price gap up with high volume and also the price remains above its opening price after the early morning pullback, that means ये जो pullback होगा यहां पर, बट उस पुलबैक में क्या हो रहा है, इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो, ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है।
इसका मतलब ये जो गैप अप हुआ है वो सही है, वो ट्रैप गैप नहीं है, यानी जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे प्राइस नहीं आ रहा है। तो कंडीशन क्या बताया था, गैप अप ओपन हुआ, वॉल्यूम जो है ज्यादा है, अच्छे खासे वॉल्यूम है, और प्राइस जो है ओपनिंग जो कैंडल है उसके ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है, मॉर्निंग के जो फास्ट पुल बैक में उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, ये जो गैप अप हुआ है ये कोई ट्रैप गैप नहीं है। इस केस में आप सेल वेल मत सोचिए आप, ठीक है। सेल में नीचे की तरफ जाएगा तब मुझे कब सेल करना है वो बताऊंगा आगे, बट इस केस में आप सेल मत करिए क्योंकि वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं यहां पर बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कैसे बाई करूंगा, हो सकता है कि यहां पर प्राइस यहां पर आया और यहां पर रेंज बना दिया, इस जगह रेंज बना दिया, तो रेंज को ब्रेकआउट देगा, मैं बाई करूंगा। पॉसिबिलिटी बहुत सारे हैं क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। फोर्थ पॉइंट को देखिए, यहां पर भी सेम है। प्राइस ओपन होता है गैप अप के साथ विथ हाई वॉल्यूम। ओपन हुआ, यहां बनाया था, ओपन हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है उसके अंदर। अब इमीडिएटली सेलिंग कैसे आएगी, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इमीडिएटली सेलिंग यहां पे आती है, ठीक है, इमीडिएटली सेलिंग आ गई उसके अंदर। अब इसका मतलब है ये जो हाई वॉल्यूम है ये सेलर का वॉल्यूम है, ये बायर का नहीं है। ग्रीन कैंडल काफी कम देखने को मिलती है, मैक्सिमम केस में आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी क्योंकि ओपनिंग यहां होता है और ओपनिंग होने के बाद इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है। वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा है और ये कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स ये जो वॉल्यूम है ये सेलर की वॉल्यूम है, चाहे गैप अप क्यों ना हो, बट इमीडिएटली अगर सेलिंग आ जाती है और वॉल्यूम अगर ज्यादा है दैट मीन्स ये एक सेलर की वॉल्यूम है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। सर इन गैप अप चारों हुआ, पॉइंट को गैप अप हुआ, अब हम्म उसमें कैसे पता चलेगा कि वो वॉल्यूम के साथ गैप अप हुआ? वॉल्यूम हाँ, तो जब दिखेगा आपको सेलिंग हो फर्स्ट रही, कैंडल में ही। हाँ फर्स्ट कैंडल में, ओके ठीक है। हाँ, फास्ट कैंडल तो बनेगी, फास्ट कैंडल बनेगी, पहली कैंडल में पता चल जाएगा उस कैंडल में वॉल्यूम कितने हैं। और सेलिंग तो मुझे दिख गया ना कि यहाँ पे ओपन होने के बाद इमीडिएटली सेलिंग आ गई थी और उसके बाद कैंडल बनने के बाद मुझे वॉल्यूम दिख जाएगा, तो मैं इसका मतलब ये सेलर की वॉल्यूम है, मतलब फर्स्ट कैंडल जो है वो अपना वॉल्यूम शो बनेगी। करेगी, हाँ उसके वॉल्यूम, हाँ बाद उसके बाद, हमें सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स ये सेलिंग को देखना है। हाँ सेलिंग देखते ठीक हैं, ये सेलिंग वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इन चारों पॉइंट को ध्यान रखना, इन चारों पॉइंट के बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी आउटसाइड गैप के, स्ट्रेटेजी गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी, क्योंकि आउटसाइड गैप की भी दो टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, एंटी स्ट्रेटेजी होती है, एक है गैप नॉट फील्ड और एक है गैप फील्ड। गैप नॉट फील्ड मीन्स ये प्रीवियस डे का हाई है, आज ओपन यहां पे हुआ, इसमें क्या हुआ, उसने गैप को, ये जो गैप आपको दिख रहे हो गैप फिल नहीं किया, उसने वहीं से निकल गया, या थोड़ा सा नीचे आया और वहीं से निकल गया, ये गैप नॉट फिल्ड है, गैप को फिल नहीं किया, आज के दिन फिल नहीं किया, बाद में करेगा अलग बात है, आज के दिन फिल नहीं किया, ये गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी। गैप फिल का मतलब है ओपन तो उसने आउटसाइड हुआ और इसी गैप को पहले फिल करेगा उसके बाद निकलेगा, इसको बोलते हैं गैप फिल स्ट्रेटेजी। तो गैप फिल स्ट्रेटेजी को पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ते हैं गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी, यानी गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी किस तरह आपको ट्रेड करनी है और आपको कैसे पता चलेगा कि गैप फिल होगा नहीं, आज के दिन कम से कम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, प्राइस गैप अप हो रहा है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, क्योंकि ये मेरे एक कैंडल जो है वो क्या दिख रहा है आपको, क्लोजिंग कैंडल है, राइट? तो क्या हो गया, ठीक है, ये प्रीवियस डे का, ये मान के चलो ये कुछ इस तरह है, ये मेरा प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है, लिख देता हूं मैं पीडीएस लिख दिया, प्रीवियस डे का हाई है। आज मार्केट ओपन हुआ यहां पर प्रीवियस डे का हाई के ऊपर है और कैंडल कुछ इस तरह बनाई है, ठीक है, ग्रीन कैंडल, ये मेरा ओपनिंग है। तो पहले क्या होना चाहिए, प्राइस गैप अप हुआ प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, वेट फॉर फर्स्ट कैंडल टू कंप्लीट, पहले कैंडल एक बार बनने दीजिए, वॉल्यूम शुड बी हाई एंड सपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ गैप, दैट मींस वॉल्यूम जो यहां पर क्या होना चाहिए, इस फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम यहां पर ज्यादा होने चाहिए,
जिससे ये क्लियर होता है कि ये जो प्राइस को जो है वो वैलिडेट कर रहा है। गैप अप हुआ है, ग्रीन कैंडल बनती है, वॉल्यूम हाई है, दैट मीन सब कुछ सही है। ये आपको चेक करना है, ये हो गया आपका सेकंड पैरामीटर चेक करना है। मार्क ओपनिंग रेंज, उसके बाद आपको ओपनिंग रेंज मार्क करनी है। ओपनिंग रेंज क्या है, मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, आज अगेन मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ दोबारा मैं बनाता हूं, जो लोग नहीं आए तो ध्यान से सुन लेना जल्दी जल्दी। ये ग्रीन कैंडल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा प्राइस को वेट करिए, एक दिन का पहला हाई और पहला लो बनाने के लिए इंतजार करिए, वेट करिए। तो जो दिन का जो पहला हाई होगा और जो लो होगा वो मेरे लिए ओपनिंग रेंज है। ये देखिए यहां पर ओपन हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहा है। चलो मैं यहां बनाता हूं, देखिए यहां पर देखिए ओपन हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, अगेन देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी तक जो है ये हाई के ऊपर हाई लगा रहा है, अभी तक मेरा हाई कंफर्म नहीं हुआ। मैं वेट करूंगा कि प्राइस ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं उसने एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा और प्राइस कुछ इस तरह बनाएगा। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, प्राइस ने यहां जाके रेजिस्टेंस लिया था, ये मेरा दिन का हाई हो चुका है। क्योंकि प्राइस, इसको अगर लाइन डायग्राम में बनाता हूं, लाइन डायग्राम में, तो किस तरह बनेगा, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, वहां तक गया था और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा प्राइस नीचे आके क्लोज दिया, है ना, ये रेड कैंडल ने क्लोज दिया, कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऐसे गया था और उसके बाद एक हाई लगाया था, यहां से रेजिस्टेंस लिया था और नीचे आके क्लोज दे दिया। ये लाइन डायग्राम है, कुछ इस तरह बनेगी ना। तो Yes. ये जो है, ये मेरा क्या है, दिन का हाई लग चुका है, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस लिया। तो ये दिन का हाई और जो ये लो है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है ओपनिंग रेंज। क्लियर, इसको बोला जाता है ओपनिंग रेंज। तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, ग्रीन कैंडल दो बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब प्राइस यहां से गया, एक दिन का हाई लगा दिया और उसके बाद रेड कैंडल बनती है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये मेरे लिए बन गया ओपनिंग रेंज। किसी को कोई डाउट है? दैट मीन्स आपको क्या चेक करना है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, एक आप गया है और उसके बाद एक हाई लगने के बाद प्राइस से थोड़ा नीचे आ गया, देखिए यहां पर क्लोज दिया उसने प्राइस ने, तो ये मेरा क्या बन गया, ओपनिंग रेंज। किसी को कोई क्लियर डाउट है? सर ये ओपनिंग रेंज के लिए टाइम फ्रेम हम कितना 15 मिनट्स रखे या हाफ एन आवर्स रखे? आई एम सॉरी। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो वही आपके टाइम फ्रेम होंगे, ओके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। क्योंकि ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में देखिए। यहाँ पर लेवलिंग नहीं कर रहा हूं, लेवलिंग करूंगा तो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने तो 15 मिनट करिए, 1 आवर करिए। पर जब ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे ट्रेड लेने हैं अभी। ये देखिए ना, यहाँ पर लिखा है ना एंट्री स्ट्रेटेजी, मुझे ट्रेड लेनी है अभी। ट्रेड लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ओपनिंग रेंज ढूंढिए। दैट मीन्स आपको ढूंढने हैं जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, ठीक है। गॉट इट सर, थैंक यू। यस, मैं बेसिकली 5 मिनट यूज करता हूं, तो 5 मिनट पे ही ढूंढता हूं मैं ट्रेड। भले ही मैं ट्रेड ले लूंगा 3 मिनट पे, बट मैं 5 मिनट पे बेसिकली जनरली प्रीफर करता हूं, तो 5 मिनट पे ही ढूंढता हूं मैं। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हो तो 15 मिनट ढूंढिए आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन चुके हैं मेरे ओपनिंग रेंज। मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा 5 मिनट, तो 5 मिनट का बन गया है। कुछ आपको कभी इस तरह के मिलेंगे, एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद हो सकता है कि रेड बन जाए। इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये आता है कि यहां से प्राइस ओपन हुआ, एक हाई लगाया और उसके बाद देखिए यहां पे आकर उसने क्लोज दे दिया, दिया ना क्लोज यहां पर। तो इसका मतलब है ये लो और ये हाई, ये मेरे क्या बन गया है, क्या बन गया ये मेरा Opening ओपनिंग range. रेंज। तो इसका मैं यहां पे मार्क करूंगा, ये मेरा ओपनिंग रेंज है, ठीक है। कुछ आपको इस तरह भी मिलेंगे, जरूरी नहीं कि ऐसे ही मिले, कुछ आपको इस तरह भी मिल सकता है। एक कैंडल ऊपर गई है, सेकंड कैंडल ऊपर गई है और उसके बाद जो है थर्ड कैंडल भी ऊपर चली गई और उसके बाद आपको फिर रेड कैंडल यहां बनती है। तो ये मेरे यहां से लेके यहां तक मेरा हो जाएगा ओपनिंग रेंज। कुछ आपको इस तरह भी आपको देखने को मिलेंगे, एक कैंडल ग्रीन बनी है और उसके बाद जो है ये बनती है और उसके बाद रेड कैंडल फॉर एग्जांपल यहां पर बनती है। तो ये भी मेरा, इसका मतलब क्या है, प्राइस यहां से ऊपर गया, एक हाई लगाया और उसने आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपनिंग रेंज। कुछ आपको इस तरह भी देखने को मिलेंगे, ग्रीन बन गया और उसके बाद सीधा रेड यहाँ इनसाइड कैंडल बन रही है, यहाँ पर ओपनिंग रेंज क्या होंगे। अब लाइन डायग्राम को फॉलो करिए, लाइन डायग्राम यहाँ पर क्या होगा, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, एक हाई यहाँ पे लगाया था और क्लोजिंग कहां पे दिया आके उसने, यहां पर, दिख रहा है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा,
ये जो हाई है ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, ओपनिंग रेंज। क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ पर कुछ आपको अब अलग केस में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अब मुझे बताइए, यहाँ पर तो कोई ग्रीन कैंडल बनी, अच्छा रेड कैंडल का भी केस बताया तो आपको। रेड कैंडल में क्या है, ये नीचे गिर रहा है प्राइस, सेकंड कैंडल भी नीचे गिरती है, उसके बाद बनती है ग्रीन कैंडल, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। यहां से ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, एक सपोर्ट लिया और उसके बाद क्लोजिंग उसने ऐसे दिया, तो दिन का एक हाई लग गया है और दिन का पहला लो लग गया है, तो ये मेरा हो जाएगा ओपनिंग रेंज। यहाँ पर एक कैंडल भी हो सकती है कुछ इस तरह, एक कैंडल बनती है और उसके बाद रेड कैंडल इस तरह ग्रीन कैंडल बनती है, तो ये मेरे यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा मेरा ओपनिंग रेंज। क्लियर है? यस क्लियर सर। अब आपको स्पेशल स्पेशल केस बताता हूं कुछ इस तरह। ये बनते नहीं जनरली, बट जब कभी बन जाते तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी एक ओपनिंग रेंज होता है कि नहीं होता है। यहां पर देखिए रेड के बाद कोई ग्रीन बने नहीं, यहां पर ध्यान से देखोगे कोई रेड के बाद ग्रीन नहीं बनी, बट इसको अगर लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान रखना प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे कहां तक गया है, यहाँ पे गया है, उसके बाद क्लोजिंग कहां दिया, दिया ना क्लोजिंग यहाँ पर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, लो लग चुका है, सॉरी एक हाई लग चुका है और लो लग चुका है, तो ये भी मेरा ओपनिंग रेंज होगा। हालांकि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, बट यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस लो लगाया था, यहाँ पर बाइंग आई थी और उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज दे दिया, तो यानी दिन का पहला लो और पहला हाई अगर लगने दीजिए। देखिए प्राइस यहाँ पे गया है, नीचे आया है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो मेरा ओपनिंग रेंज बन चुका है। ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, एक हाई लग गया है, नीचे की तरफ क्लोज दे दिया, तो ये मेरा ओपनिंग रेंज बन चुका है। तो ओपनिंग रेंज में किसी को डाउट नहीं है? नो सर। चलिए, तो मैं अब फास्ट पॉइंट पे आता हूं अगेन। गैप फिल नॉट फिल स्ट्रेटेजी क्या है, वेट करिए, दिन के जो हाई है प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर ओपन देगा, कैंडल को क्लोज होने दीजिए, कैंडल की वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, उसके बाद आप ओपनिंग रेंज मार्क कर लीजिए। ओपनिंग रेंज मार्क कर लिया आपने, आपका काम हो गया 50% कंप्लीट। तो यहां पर ओपनिंग रेंज कुछ इस तरह बन सकती है, सिंगल कैंडल, यहां पर आपके मल्टीपल कैंडल भी बन सकती है, यहां पर थोड़े से प्राइस इस तरह करेक्शन भी दे सकता है, प्राइस करेक्शन, कुछ भी हो जाए, ओपनिंग रेंज क्या होगा मेरा, ओपनिंग रेंज क्या होगा, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। क्लियर है? अब Yes, मैं sir. इसके ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा, ब्रेकआउट देगा मैं ट्रेड में एंट्री कर लूंगा। यहां पर कंडीशन क्या है, अगर मैं वी वेब लगाता हूं तो प्राइस क्या होना चाहिए, वी वेब के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। वी वेब लगाऊंगा तो प्राइस क्या होना चाहिए, वी वेब के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्लोज देना चाहिए ऊपर। समझ में आया? हो सकता है कि वी वेब के नीचे आ जाए, बट वो क्लोजिंग ऊपर ही देगा, सस्टेन करना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। मैं क्या करूंगा, क्या पॉइंट है, एक बार पहले देख लेता हूं मैं, प्राइस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन होगा, कैंडल बनने का इंतजार करिए, वॉल्यूम उस पार्टिकुलर फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम ज्यादा होंगे, ओपनिंग रेंज को मार्क कर लीजिए, उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा उस ब्रेकआउट पे आप एंट्री लीजिए। ये किसका ब्रेकआउट है, या तो आप ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट का, या तो जो डे का हाई होगा उसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले लीजिए। प्राइस शुड अबव वीवेप, यह है गैप नॉट फिल्ड स्ट्रेटेजी, और ये बहुत कम मिलता है क्योंकि आउटसाइड गैप बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जब आपका आउटसाइड गैप मिलता है तो ऑटोमेटिक आपको ट्रेड मिलेंगे, इनसाइड गैप बहुत ज्यादा मिलते हैं, आउटसाइड गैप बहुत कम मिलते हैं। आउटसाइड कहाँ मिलते हैं ना, ये एग्जॉस्ट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ब्रेकआउट गैप हो गया, रनिंग जो होता है ना, ये कौन सा रनवे गैप, वो होता है आउटसाइड गैप। तो आउटसाइड गैप में मिलते कम है, बट जब मिलते हैं तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिखाया तो आपको, ग्रासिम का है, पिछले साल का चार्ट है, जब हमने पिछले साल जो ट्रेनिंग ली थी 2000 कितने 20 में शायद है, अभी तो चल रहा है 22, हाँ तब की ट्रेनिंग थी। वहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखना ये प्रीवियस डे का हाई है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी, ओपनिंग हुआ, ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो ये है मेरे वी वेब।
ठीक है। और ये जो 20 रेड कलर की लाइन देख रहे हो, ये 20 SMA की लाइन। 20 SMA की लाइन मैंने वैसे यूज नहीं करता ट्रेडिंग लेने के लिए, इसको यूज किया जाता है, ये जो डायनेमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देख रहे हो डायनेमिक सपोर्ट, कहां पर सपोर्ट लेके जा रहा है, डायनेमिक सपोर्ट होता है, ये काम करता है। इसको अगर यूज नहीं करो तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टॉक में होता है तो देखता हूं मैं, बाकी इसका जरूरत नहीं है, बाकी वीवेप से आपका काम हो जाएगा। तो ब्लू कलर की जो लाइन है ये मेरे वीवेप लाइन है। तो देखिए प्राइस ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ, ये मेरा ओपनिंग प्राइस है, हाई वॉल्यूम आया है, ओपनिंग रेंज देखिए बना चुका है, ये मेरा ओपनिंग रेंज है। और देखोगे आप वीवेप के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मैं इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा। क्लियर? यस सर। यहां पर देखोगे ये जो टेस्टिंग है, जो रेड कलर की जो टेस्टिंग है, वॉल्यूम यहाँ पे देखोगे 20 SMA से ऊपर है। तो इस आउटसाइड गैप में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे ऊपर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है। ज्यादा वॉल्यूम अगर हो जाता है तो फिर दिक्कत आएगी, बट इतने वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल बैंक निफ्टी फ्यूचर का, ये भी पिछले साल का है। तो यहां पर देखिए प्रीवियस डे का हाई है, पीडीएच प्रीवियस डे का हाई, ऊपर ओपन हुआ है, वॉल्यूम ज्यादा है। ओपनिंग रेंज कहाँ है? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल बनती है, इसका मतलब ओपनिंग रेंज यहाँ बन चुका है, तो मैं यहाँ पर उसको मार्क करूंगा। प्राइस को देखोगे वीवेप के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर मैं ब्रेकआउट पर ट्रेड लूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? सर एलएलटी के चार्ट है, प्रीवियस डे का हाई है, देखिए फर्स्ट कलर बनती है, वॉल्यूम काफी ज्यादा है, उसके बाद रेड कलर बन गई है, ओपनिंग रेंज मेरा बन चुका है, मैं उसको मार्क करूंगा। जैसे इसको ब्रेकआउट देगा मैं एंट्री ले लूंगा। प्राइस भी देखिए वीवेप के ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, एंट्री ले होते ही ब्रेकआउट देते ही मैं यहां पर एंट्री ले लूंगा। टाटा स्टील का एक और चार्ट है, प्रीवियस डे हाई है, यहां पर देखोगे आप फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, आउटसाइड गैप है, वॉल्यूम भी हाई है, ओपनिंग रेंज बन चुके हैं, मैंने ओपनिंग रेंज को मार्क कर दिया, बट उसने ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट नहीं दिया, तो मेरी एंट्री तो बनेगी ही नहीं। अब आप पूछोगे मुझे शॉर्ट करना है क्या? शॉर्ट ऊपर ब्रेक नहीं किया तो क्या मैं शॉर्ट करूंगा? शॉर्ट की जो है सिनेरियो अलग है, वो हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले यहां पर जो आउटसाइड गैप के जो गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी है, उसके बेसिस पर यहां पर आपको एंट्री नहीं मिली। क्लियर है? Yes, sir. तो अब मैं कुछ चार्टों में दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा बैंक निफ्टी के देख लेता हूं। ये तो MNM का चार्ट दिखाया था आपको, बैंक निफ्टी का देख लेता हूं मैं। ये तो वीवेप पे लगा के रखा है फ्यूचर में, स्पॉट के तो फ्यूचर तो वीवेप तो आएगा नहीं, यहां पर देख के कोई फायदा नहीं है स्पॉट का चार्ट देखकर। यहां पर देखिए 4 अप्रैल को देखिए आउटसाइड गैप बना है, यहां पर ओपनिंग रेंज किसको बोलूंगा मैं, बताना आप। पहली कैंडल गैप आप क्लोज होने दिया, आप क्लोज होने दिया, वॉल्यूम काफी अच्छे है, तो मैं देखूंगा ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है, इसके मेरा ओपनिंग रेंज हो चुका है। ठीक है, ये हाई लग चुका है और लो लग चुका है, ओपनिंग रेंज हो चुका है, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे मैं यहां पर एंट्री ले लूंगा। वीवेप की लाइन है, ये ग्रीन कलर की लाइन है, सॉरी ब्लू कलर की लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, ब्रेकआउट पे एंट्री लो। ये है आउटसाइड गैप की थ्योरी। क्योंकि रीजन क्या बताया था मैंने कि प्राइस ओपन हुआ, अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी लेकर जाओगे, आप देखोगे यहां पर उसने जो दिन के ओपनिंग जो है, उस ओपनिंग के प्राइस के नीचे आ रहा है क्या? उस ओपनिंग प्राइस के ऊपर या डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेके जाओगे 3 मिनट के, तो देखोगे डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। जैसे आपको यहां पर समझाया था ये 4 पॉइंट को, तब जाके 4 पॉइंट का आपको काम आएगा। ये जो 4 पॉइंट था ना अपना, ये वाला, ये देखिए दिन के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके जो मॉर्निंग पुल बैक में उसने ओपनिंग जो प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, यदि फ्लैट पुल बैक दे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, उसके पास में कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। तो यहाँ पर आपके 4 पॉइंट के जो बताया था यहाँ पर इनके यूज में आते हैं। डे को लो नहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, ओपनिंग प्राइस को नीचे नहीं आ रहा है, वो उधर चल रहा है। देखता हूँ और कोई एग्जाम्पल मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ये आउटसाइड गैप बहुत ही कम मिलता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक देखोगे यहां पर भी बना था, यहां पर मैं कर देता हूं, मार्किंग कर देता हूं लाइन लेकर,
बट ये सिचुएशन क्या है, कुछ दूसरा टाइप का सिचुएशन है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस दिन का प्राइस ओपन हुआ था, कहाँ गया ये, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए ओपन तो हुआ था, वॉल्यूम अच्छे खासे थे, सेलिंग आ गई थी, बट उसने डेक का लो को ब्रेक किया क्या? No, sir. डेक का लो को जो ब्रेक नहीं किया तो वहां तो मैं सेलिंग के तो कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड ये है कि प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग है, इसके जो प्रीवियस डे के हाई है, इसके नीचे प्राइस में क्लोजिंग दिया ही नहीं, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो वेट करूंगा कि जब डे का जो ओपनिंग है उसको देखिए, उसने 60 मिनट के अंदर ही ब्रेक करके निकल गया, देख रहे हो, सॉरी ब्रेक ओपन तो ये है, जब क्लोजिंग है उसके ऊपर जाके प्राइस निकल गया और वीवेब के ऊपर वो टेस्ट करने लग गया। तो मैं एक तो यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, वीवेब के ऊपर जाके टेस्ट कर रहा है, और जो विक्स थ्योरी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, उसके बेसिस पर हमने यहां पर भी एंट्री ले सकता हूं। ठीक है, अगर वो प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, फिर मेरे यहां पर सेलिंग सिग्नल होगी। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल इसने प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, यहां पर कुछ इस तरह क्लोजिंग दे दिया। अब मेरे वेट करूंगा, प्राइस थोड़ा पुलबैक लेगा, यहां से टेस्टिंग करेगा, उसके बाद जैसे ही लो को ब्रेक करेगा मैं यहां पर पुट ले लूंगा, बट उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो फिर मुझे तो यहाँ पर शॉर्ट की नहीं है, मैं जहां बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सेलिंग तो आई थी बट वो सस्टेन नहीं किया। अब ये आउटसाइड गैप बहुत कम मिलते हैं, मैं एक बार देखता हूँ कहाँ पे मिले थे आउटसाइड गैप, थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कौन सा गैप था, आउटसाइड गैप था कि नहीं? Yes, sir. Outside. मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, तो लाइन को तो पत्ती कर देता हूँ। देखिए वॉल्यूम अच्छे खासे थे, शानदार वॉल्यूम थे, लेकिन प्राइस में क्या बताया था, इमीडिएटली उसके अंदर क्या हो गया था, सेलिंग आ गई थी और उसने प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे दिया। देख रहे हो आप, क्लोजिंग दे दिया मतलब मेरे आप सेलिंग के व्यू है। मैं आप कब सेल कर सकता हूं, दो अपॉर्चुनिटी है, एक बार इस लेवल पे आने के बाद टेस्ट करेगा, और इसने टेस्ट यहां पर भी किया था, वीवेफ के नीचे भी प्राइस आ चुका था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, वीवेफ के ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो बाई की तरफ है, नीचे की तरफ आ चुका है, यहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं इसके नीचे यहां पर शॉर्ट कर सकता हूं। सेकंड ये है कि मेरे जो 9330 के कैंडल है, ये भी मैंने जैसे बताया था आपको सपोर्ट का काम करता है, तो इस लेवल के प्राइस को अगर वो ब्रेक डाउन दे देगा, तब भी मैं देखिए ब्रेक डाउन देने के बाद भी टेस्ट अगेन किया था, यहां पर भी एंट्री ले सकता हूं। तो पूरे दिन क्या है, वो शॉर्ट की तरफ निकला है, क्योंकि इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेंज शिफ्टिंग। ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेंज शिफ्टिंग। रेंज शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, रेंज शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि ये मेरे प्रीवियस डे का रेंज है, पीडीएच है ना, पीडीएच प्रीवियस डे का रेंज। आज ध्यान से सुनना इस रेंज शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट को, मान के चलो कि प्राइस ने जो भी रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना इसको मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूं, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेकआउट देके निकला। अब उसने क्या किया, इस वाले जोन ए से निकल के वो जोन बी पे चला गया, देखो आप ये ए जोन है नीचे वाला, और उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गया, दैट मीन जोन बी के अंदर चला गया। तो ठीक है, जोन बी के अंदर चला गया, उसका मतलब वो प्राइस ऊपर चला गया। अब ये जो रेजिस्टेंस थी, मेरा क्या बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब ये रेंज शिफ्ट हो गया है ना, पहले यहां पर ट्रेड कर रहा था प्राइस, अब वो ऊपर वाला जोन पे ट्रेड कर रहा है। बट ऊपर वाला जोन पे ट्रेड करने के बाद अगर बाई चांस इसी जोन के अंदर दोबारा अगर एंट्री ले लेता है, दैट मीन्स जो भी गैप अप हुआ है, जो भी ब्रेकआउट हुआ है, वो सारे के सारे फॉल्स है। जैसे ही उसने अगेन पुराने वाले जोन के अंदर आ चुका है, उसको बोलते हैं जोन शिफ्टिंग, और मैंने फिर अगेन मेरा यहां पर बेयरिश हो जाएगा मार्केट। तो ये मैंने बताया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाएगा तब। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कैसे भी कर सकता है, यहां पर ओपन होने के बाद ऐसे ब्रेक कर सकता है, या तो प्रीवियस डे में यहां से क्लोज किया था और डायरेक्ट उसने यहां पे गैप अप ओपन हुआ, ये भी ब्रेकआउट दिया है विदाउट टचिंग द गैप, विदाउट टचिंग द रेजिस्टेंस, जैसे बताया था आपको, इसको भी बोलते हैं ना आउटसाइड गैप। तो ये प्रीवियस डे का हाई एक रेजिस्टेंस था, उसको टच करते हुए बिना उसने डायरेक्ट गैप अप हो गया, तो ये ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, अच्छी बात है। तो ये ए रेंज से निकल के वो बी रेंज के अंदर चला गया। अब अगर दोबारा अगर उसी रेंज के अंदर आता है और क्लोज भी दे देता है, तो वो रेंज शिफ्टिंग हो गया, तो मेरे यहां पर मार्केट क्या हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ये बहुत पुराना क्वेश्चन था मेरा, हाँ, बहुत रेंज पुराना। शिफ्टिंग का, जो
हाँ जो आज क्लियर हुआ। ठीक है, यानी रेंज हिट का मतलब ये है, नहीं पुराने क्लास में बताया था शायद, मुझे याद जितना है, तो जो भी है, तो रेंज हिट का मतलब है जो पहले एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, तो कोई रेंज हो सकता है या कोई एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा होगा, उस जोन को उसने ब्रेकआउट दिया, देकर बाहर निकल गया। वो कैसे भी ब्रेकआउट दे सकता है, लाइव ट्रेडिंग में ब्रेकआउट दे सकता है, या तो डायरेक्ट गैप अप होके भी वो डायरेक्ट वहां निकल जाता है, कैसे भी करे, यानी इस रेंज से बाहर निकल गया, इस रेंज से बाहर निकल गया, ये मतलब है पहले इस रेंज के अंदर था ए जोन, अब वो बी जोन के अंदर आ गया। जब बी जोन के अंदर आ चुका है ना, तो प्राइस को क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल उसने ब्रेकआउट देके निकला है, बी जोन के अंदर चला गया, तो हो सकता है कि उस जोन को टेस्ट करके प्राइस को क्या करना चाहिए? ऊपर निकल सर जाना अगेन चाहिए। बुलिश। हाँ, कभी भी ब्रेक करने के बाद उस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर दोबारा उसी रेंज के अंदर वापस आ जाता है, तो इसका मतलब वो बेयरिश हो चुका है अगेन, तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं शॉर्ट मारूंगा। क्लियर है? क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस को एक बार प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, तो इस जोन से बाहर होकर उस जोन में चला गया, तो कभी भी उस जोन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो बेयरिश हो जाएगा। उसको क्या करना चाहिए ऊपर जाने के लिए? उसको ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट दे दिया, और उससे हो सकता है कि इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाना चाहिए, यानी यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए, इस रेंज के अंदर दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर वो आ चुका है दैट मींस वो बेयरिश हो चुका है। सबको क्लियर है? सर वीक्स आके ऊपर निकल जाए तो? क्या वीक आके निकल जाए तो खाली क्लोजिंग ऊपर दे दे, लेकिन नीचे आके क्लोजिंग ऊपर दे दी तो? क्लोजिंग ऊपर दे दे, नीचे की क्लोजिंग समझा नहीं मैंने। वीक बन गया, सर विक्स। कैंडल ऊपर हो गई, नीचे हाँ तो अरे तो मैं क्लोजिंग ही बोल रहा हूं, बार बार मैं बार बार क्लोजिंग बोल रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्लोजिंग, प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग चाहिए। वीक्स अगर बन जाती है तो ये तो बढ़िया, नहीं थ्रस्ट बन गया ना, ये तो थ्रस्ट बन चुका है, फिर ये तो मैं और अच्छी बात है, रिजेक्शन ले रहा है। मुझे चाहिए क्लोजिंग। अगर मान के चलो प्रीवियस डे के हाई या कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर उसने निकल गया, इस रेंज को शिफ्ट करके दूसरे में चला गया, तो अगेन उसी जोन के अंदर नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए मतलब क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अगर दे दिया तो फिर सेंटीमेंट बियरिश। अगर ऊपर निकल गया एक बार, तो अगर नीचे भी आता भी होगा पुल बैक के लिए, तो यहां से उसको सपोर्ट लेके निकलना चाहिए। अगर उसको ऊपर जाना है तो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहां से सपोर्ट लेके निकल जाएगा, कभी भी पुराने रेंज के अंदर नहीं आएगा। अगर पुराने रेंज के अंदर एक बार घुस जाता है और यहां पे क्लोजिंग देता है, तो इट मींस अगेन वो बियरिश हो चुका है। क्लियर है? यस सर। जल्दी बताओ, 8 बजने वाले हैं, निकल जाऊंगा फिर। तो अब ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस डे के हाई भी हो सकता है, इसलिए हमने लिख दिया प्रीवियस डे हाई, पीडीएच। आज प्राइस क्या हुआ? डायरेक्ट यहां पर गैप अप हुआ। मैंने क्या बताया था, हो सकता है कि प्राइस ट्रेड करके उसको ब्रेक करे, या हो सकता है डायरेक्ट गैप अप हो जाए। बात तो एक ही है ना, ब्रेकआउट दे दिया। अगर गैप अप से ब्रेकआउट दे रहा है दैट मींस वो रेजिस्टेंस को टच करते हुए बिना वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक ही बात है। तो पहले यहां पर था, अब उसने यहां पर ब्रेकआउट दे दिया है, प्राइस ऊपर ही है। तो अगर नीचे आता भी होगा तो ध्यान रखना, यहां से सपोर्ट लेके निकलना चाहिए उसको, अगर उसको ऊपर जाना है तो। बट वो अगर प्रीवियस डे के रेंज के अंदर अगर आ जाता है अगेन और क्लोजिंग दे देता है, दैट मींस वो क्या बन गया, मेरा बेरिश हो गया है। क्लियर है? तो एक बार यहां पे आ चुका है, क्लोजिंग दे चुका है, तो फिर मैं इसका टेस्टिंग पे मैं यहां पर शॉर्ट ही करूंगा। तो ये चीज यहां पर देखिए आप, एक बार जो रेंज के अंदर आ चुका है, तो फिर वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको, बाई की तरफ नहीं जाना है। हो सकता है कि ऊपर जाए, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, मैं बाई नहीं करूंगा, बाई करूंगा अगर ऊपर जाने के बाद फिर अगेन कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा, फिर अगेन सोचेंगे। बट मेरे व्यू जो यहां पर होगा ओनली एंड ओनली सेल साइड का होगा, क्योंकि उसने पुराने रेंज के अंदर आ चुका है। और ये चीज यहां पर भी लिखी है, आप यहां देखोगे ना, ये 1 2 3 4 के जो पॉइंट है, यहां पर भी ये चीज लिखी है। अगर वो प्रीवियस डे के अंदर कहा गया वो पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पुल बैक क्लोज बिलो द प्रीवियस डे हाई, दैट मींस सेल सिग्नल। ये सारे पॉइंट यहां पर लिखे हुए। अब उसके बाद अप्लाई करना है आपको। तो देखिए यहां पर आउटसाइड गैप भी हुआ था, बट वो क्लोजिंग दे दिया। क्योंकि देखिए, अब आपको पूछोगे कि लाइव मार्केट के ट्रेड कैसे करने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको आउटसाइड गैप दिख रहा है, आप एक लाइन को मार्क कर दीजिए प्रीवियस डे हाई का,
प्रीवियस डे हाई मार्क कर लीजिए और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको भी मार्क करके रख लीजिए। अब देखिए यहां पर प्राइस धीरे धीरे आ रहा है, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना चीजों को, तो आपको समझ में आएगा। प्राइस चलिए ऊपर की तरफ नीचे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये उसका ओपनिंग प्राइस है। प्राइस इसके नीचे आ चुका है, अंदर आया रिजेक्शन लिया, अंदर आया रिजेक्शन लिया। अब आपके मन में आएगा कि एक काम करता हूं, इसके ऊपर मैं बाई कर लेता हूं, ये मुझे क्या दिख रहा है, एक पिन बार दिख रहा है। बट ध्यान से देखोगे ऊपर की तरफ वीवेप है, यहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। मैंने बाई के लिए क्या बताया था, वीवेप के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस जैसे यहां से लिया और लेने के बाद जैसे उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया, तो मेरे यहां पर व्यू बाई का नहीं सेल का होगा। और मैं अगर आप बाई की तरफ बोलोगे तो आपके मन में ये आएगा कि ये पिन बार बन चुका है तो मैं उसको बाई करूंगा। बाई मत करो, क्योंकि अभी भी वीवेप के नीचे प्राइस है, इसके ऊपर एक बार निकलने दो, फिर उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया। अब जो मेरा व्यू है ओनली शॉर्ट साइड, शॉर्ट कहीं पे भी कर सकता हूं, टेस्टिंग के बाद मैं शॉर्ट मारूंगा, या तो यहां पर टेस्टिंग मारेगा, शॉर्ट में एवरी टाइम मारते रहूंगा। क्लियर? हाँ सर। जी सर। 2-3 और केस दिखाया था और फिर आज का सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। देखिए एक और आउटसाइड गैप, एक और आउटसाइड गैप हुआ है और ये मेरा बन गया है ओपनिंग रेंज। अब आप कहोगे यहां पर हम बाई किया, ज्यादा क्यों नहीं गया, ज्यादा क्यों नहीं गया, यहां पर रेजिस्टेंस होगा, टारगेट छोटा होगा, यहां पर टारगेट छोटा होगा। अब टारगेट छोटा होगा, आपको देखना पड़ेगा कि टारगेट क्या से पता चलता है, रेजिस्टेंस कहां है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखना चीजों को, ये भी आउटसाइड गैप का एग्जांपल है, ये देखिए ये भी आउटसाइड गैप का है और मैंने यहां पर रेंज को मैंने मार्क कर दिया। ओपनिंग रेंज कौन सा है मेरा, ये मेरा ओपनिंग रेंज है और ये मेरा ओपनिंग रेंज है। आप देखोगे ओपनिंग रेंज इधर की तरफ तो ब्रेकडाउन नहीं दिया, वॉल्यूम अच्छे खासे है, ब्रेकडाउन तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। इस केस में देखो वीवेप के नीचे प्राइस है, मैं वेट करूंगा वीवेप के ऊपर प्राइस आ जाए और सस्टेन करे, तो मैं इसके ऊपर यहां बाई कर सकता हूं या जो ओपनिंग रेंज है उसके ऊपर बाई कर सकता हूं, ठीक है। और जैसे देखिए आप अगेन उसी जोन को ब्रेक किया है तो नीचे की तरफ भी मूवमेंट दिया है। तो इस तरह आपको अब यहां पर मन ये भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, ये भी हो सकता है कि इसके नीचे प्राइस नीचे आ गया तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं अगर ये डिस्टेंस मेरे पास ज्यादा होगा तो, क्योंकि मुझे पता है कि इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है और कुछ पैटर्न मुझे मिल रहा है, टेस्टिंग दे दिया, कुछ भी कर दिया है, तो मुझे पता है कि इसको अगर रिब्रेक बाउंस लेना है तो फिर बाउंस यहां से लेगा। तो जब यहां से बाउंस लेगा तो इतने स्पेस मेरे पास है, तो मैं यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं इतने टारगेट के लिए। क्लियर? हाँ सर, समझे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप मान के चलो यहां पर अगर मान के चलो प्रीवियस डे का हाई इतना है, यहां तक है, तो मैं इसको नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद मैं यहां पर शॉर्ट नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाउंस लेगा तो बिल्कुल यहां से बाउंस लेगा, तो मैं वेट करूंगा इस बाउंस बैक का, फिर मैं बाई करूंगा। वो गैप फिल करने आया हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। प्रीवियस डे का गैप अप हुआ है, प्रीवियस डे का हाई है, बाउंस बैक लेने का जगह यही की है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आता भी है तो यहीं से बाउंस ले सकता है। तो अगर ये डिस्टेंस कम है तो मैं शॉर्ट में नहीं मारूंगा, यहां पर मैं वेट करूंगा प्राइस यहां पे आए और कुछ बाउंस सिग्नल दिखे, मैं यहां पर बाई करूंगा। अगर प्रीवियस डे के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया तो फिर मैं यहां पर शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। अगर उसने ऊपर की तरफ उसने पुल बैक दिया, ब्रेकआउट दिया, तो फिर अगेन मैं यहां पर बाई की तरफ जाऊंगा। तो गैप फिल कब होता नहीं है, जब आपके देखिए यहां पर भी उसने गैप फिल नहीं किया, बाद में गैप फिल किया है। जब वॉल्यूम को बनने दीजिए, कैंडल को देखिए, कैंडल के वॉल्यूम को देखिए, ओपनिंग रेंज बनने दीजिए, ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे आपको बाई करना है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, कब सेल करना है वो हम आने वाले क्लास में बताएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर? ओके सर। बहुत सारे केसेस है, यहां पर देखिए आउटसाइड गैप डाउन, सेम उसके लिए है, ऑपोजिट के लिए भी होगा। आउटसाइड गैप डाउन, देखिए आउटसाइड गैप डाउन हुआ, ये मेरा ओपनिंग रेंज बन चुका है। और देखिए ब्रेकडाउन दिया, टेस्ट किया वीवेफ से और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढनी है, बाई की, जस्ट उसको उल्टा। बाई में क्या बताया था आपको, बाई की अपॉर्चुनिटी में क्या देखनी है आपको, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन होगा,
मैं वेट करूंगा यहाँ पर ओपनिंग रेंज बनने का, प्राइस वीवेब के ऊपर सस्टेन करेगा और इसके ऊपर मुझे बाई करना है। शॉर्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा, ये देखना प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है। शॉर्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे के लो के नीचे क्या हुआ है, ओपन हुआ है, एक ओपनिंग रेंज बनने दीजिए, एक कैंडल बने, दो कैंडल बने, वीवेब के नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए और उसके नीचे ब्रेक करके मुझे यहां पर शॉर्ट मारना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है आउटसाइड गैप के गैप नॉट फील्ड स्ट्रेटेजी है ये, और आउटसाइड गैप बहुत कम होता है, बट जब होता है इस चीज को ध्यान रखना। काफी बार मिलते हैं, जैसे ये देखिए इनसाइड गैप है, ये सारे के सारे इनसाइड गैप है, आउटसाइड बहुत कम मिलते हैं, इनसाइड गैप ज्यादा मिलता है। ये देखिए सारे के सारे इनसाइड गैप है, ये भी, हाँ ये भी, ये आउटसाइड गैप है, नहीं हाँ ये आउटसाइड गैप है। अब देखिए आउटसाइड गैप होने के बाद हुआ क्या, इसके नीचे प्राइस जा नहीं रहा, प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, देख रहे हो आप, डे के जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर जाने के मूड में है, तो मैं बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं गैप को फिल करने जाएगा अपसाइड के लिए, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, देखिए अगेन आउटसाइड गैप, ये देखो ओपनिंग रेंज को बनने दीजिए, ओपनिंग रेंज कहाँ है मेरा, ओपनिंग रेंज है मेरा यहां से लेके यहां तक, उसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड लीजिए। शर्त यह है कि वीवेब के नीचे होना चाहिए, उसने पूरा दिन तो कुछ नहीं किया, यहां जाके उसने ब्रेकडाउन शायद दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। यहां पर देखिए एक और आउटसाइड गैप का है, ये देखो आप। अब टारगेट की अगर बात करोगे, टारगेट होगा आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस पास में होगा तो टारगेट भी उसकी विजिट पर होगा। यहां पर देखिए ये भी मेरा एक ओपनिंग रेंज है, आउटसाइड गैप है, तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, बट ये शर्त यह है कि ये रेजिस्टेंस है कि नहीं पास में। ये रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा आपको, 1 डे के टाइम फ्रेम या 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस कहां पर है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? Yes, sir. तो चलिए मैं इसको आज एंड करता हूं और कल फिर में स्टार्ट करेंगे गैप फिल को करना है। काफी तरह हो गया उसको, मैं देखता, अच्छा मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं कि संडे को? Yes, sir. ले लीजिए। सर ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि ये इस वीक को मैं ना, ये गैप थ्योरी बहुत ज्यादा रह गया, इसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ गैप थ्योरी को, क्योंकि काफी सारे चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और जिसको क्वेश्चन पूछना है जल्दी पूछ लीजिए।